जो आपके लुक्स को इंस्टेंटली मेक और ब्रेक कर सकती है। आप शायद इसके बारे में जानते हो, शायद ना जानते हो। लेकिन आपने कभी किसी को ऐसा नोटिस किया है जो एवरेज लुक्स या फिर एवरेज फीचर्स के साथ भी बहुत अच्छा दिखता है, और कोई बहुत अच्छे फीचर्स के साथ भी एवरेज या फिर खराब दिखता है? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या फैक्टर्स है, क्या चीज़ है जिससे वो ऐसा दिखता है? इसमें एक टर्म आती है फेशियल कॉन्ट्रास्ट, जो आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। लेकिन फेशियल कॉन्ट्रास्ट होता क्या है, पहले ये जानते हैं। फेशियल कॉन्ट्रास्ट का बेसिक मीनिंग ये होता है कि उसके किसी इंसान के फेशियल फीचर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, उसकी कलरिंग में, उसकी आउटलाइन में। जैसे कि इंडिया में देखा जाए, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, एंड इंडियंस तो हम ब्लेस्ड भी है कि हमारे बाल है वो बहुत ही नेचुरली बहुत ही अच्छे ब्लैक है, ठीक है, बहुत ही अच्छे ब्लैक शेड में। एंड उनकी स्किन थोड़ी सी ब्राउन है। या आप एक्टर्स को देखोगे, सेलेब्स को देखोगे, मॉडल्स को देखोगे, उनमें आप फेशियल कॉन्ट्रास्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने पूरे फेस को, अपने सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हैं और अच्छे से स्टडी करके खुद को स्टाइल करते हैं। देखा जाए तो एक अच्छे कॉन्ट्रास्ट का एग्जांपल क्या रहेगा? जनरली देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा लाइक फेयर कंप्लेक्शन या फिर वाइट कंप्लेक्शन के साथ बहुत ही डार्क आईब्रोज या फिर डार्क हेयर कलर, ठीक है, या फिर डार्क आइज का एग्जांपल ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल में आ सकता है कि अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्या हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि उसके बाल जो कि ये हो गए, ठीक है, उसके आईब्रोज हो गई, अब उसकी आइज हो गई, वो अच्छे से पॉप हो रही है उसके चेहरे के साथ। और उसके स्किन है ही तो बहुत ही क्लियर डिफरेंस दिख रहा है, और दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ये एक अच्छे फेशियल कॉन्ट्रास्ट का एग्जांपल है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि फेशियल फीचर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है जो हमारे कॉन्ट्रास्ट को डिसाइड करते हैं। इसके अंदर आती है हमारे बाल, हमारी आईब्रोज, हमारा आई कलर, हमारी आई लैशेज, हमारी स्किन, हमारी मुस्टैच एंड बियर्ड, एंड हमारे फेशियल फीचर्स लाइक आपकी हाई चिक बोन्स, आपकी जॉ लाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब इसमें ये सारी चीज़ें आपके फेशियल कॉन्ट्रास्ट को डिसाइड करेगी कि आपका कॉन्ट्रास्ट कैसा रहने वाला है, अच्छा होने वाला है, खराब होने वाला है। जैसा कि आप मेरी स्किन पे देख सकते हैं कि पहले मेरा कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं था, मुझे लुक मैचिंग या फिर स्टाइलिंग के बारे में उतना आइडिया नहीं था, बहुत ही बेसिक सा नॉलेज था या फिर नहीं था। बट उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे आईब्रोज है और मेरी स्किन है, या फिर मेरा हेयर कलर कह सकते हैं, जो कि अच्छा सा डार्क कलर है, ठीक है, वो मेरी स्किन को और मेरे जो भी ये जो आईब्रोज एंड मेरे बाल हैं, वो मेरी स्किन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन रहा है। ठीक है, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो कॉन्ट्रास्ट आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर मेरी आईब्रोज सेम इस कलर की होती तो कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखता है, डिफरेंस नहीं दिखता, लाइक सेम सा हो जाता, ना मेरी आईब्रोज इतने अच्छे से पॉप हो पाती, ना मेरी स्किन अच्छे से दिख पाती। तो ये होता है कॉन्ट्रास्ट। अब मुझे लगता है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसमें अगर हम आगे देखते हैं, तो जो भी ये सारे फेशियल फीचर्स है या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करें, कैसे अच्छा करें, या फिर कैसे अपने कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करें, अपना कॉन्ट्रास्ट कैसे अच्छा करें, इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं हेयर कट से या फिर बालों से। इसमें आपका हेयर कट बाद में आता है, पहले आपका हेयर कलर आता है कि आपके फेस को हेयर आपके कैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि अगर मेरे बाल इससे मैच होते हैं, जो जनरली ऐसा कलर किसी का होता नहीं है, बट आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो ऐसा कलर भी हो जाता है, थोड़ा सा वार्म कलर होता है उनके बालों का, या फिर थोड़ा सा रेडिश, या फिर जो भी होता है, ठीक है, तो फिर उनके कॉन्ट्रास्ट में उतना डिफरेंस दिख नहीं पाता। लेकिन हम इंडियंस इस चीज़ में ब्लेस्ड है कि हमारे बहुत ही अच्छे बाल होते हैं और वो इस चीज़ को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कॉन्ट्रास्ट को अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि बाल तो मोस्टली इंडियंस के काले हैं। आप जनरली देखोगे तो बाल अगर किसी के इधर उधर उगे हुए रहते हैं तो वो आपके कॉन्ट्रास्ट को बहुत ही ज़्यादा मैसी सा, बहुत ही अच्छा नहीं बना पाते, बहुत पूरा बिगड़ जाता है, सारी चीज़ें मैसी सी हो जाती है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी आउटलाइन अच्छी दिखनी चाहिए, फ्रेमिंग। जैसे आप किसी पेंटिंग को बनाते हैं, तो उसमें आप किसी भी चीज़ को बनाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, तो उसकी एक लाइनिंग बनाते हैं, आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे कि वो चीज़ें अच्छे से पॉप हो पाए। सेम गोज फॉर योर कॉन्ट्रास्ट। इसमें आप अपने बालों को थोड़ा अच्छे से सेट करवाइए, अच्छे से रखिए। एंड जनरली लोगों पे फेड अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप फेड रख सकते हैं, फ्रेश फेड, जिससे जो ये वाला यहाँ का कॉन्ट्रास्ट आता है बहुत अच्छा आता है। लेकिन किसी अच्छे बार्बर से करवाइए जो अच्छे से आपका कर सके। ये हो गया हेयर के बारे में। सेकंड वी गो फॉर आईब्रोज। आईब्रोज में आता है कि आपके अच्छे कॉन्ट्रास्ट होने के लिए आपकी आईब्रोज थिक होनी चाहिए, आपके आईब्रोज अच्छी डेंसिटी में होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें वैसे इंडियन कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो इंडियन कंटेक्स्ट में ये चीज़ें आपको समझने में
ईज़ी होगी। सो आपकी आईब्रोज में आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी आईब्रोज को आपको ग्रूम रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी को यहाँ पे एक्स्ट्रा बाल आ जाते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बाल आते हैं। तो उससे ये होता है ना कि जो छोटे छोटे बाल रहते हैं वो आपकी स्किन के साथ मर्ज हो जाते हैं और वो अच्छे से क्लियर कॉन्ट्रास्ट बना नहीं पाते। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपने बालों को रेगुलरली सेट करवाएं, अपने बाबा से थ्रेडिंग करवाएं, प्लकिंग करवाएं, या फिर आप शेव भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो उसके साथ। सो ये चीज़ है आपकी आईब्रोज के साथ। एंड आपका कॉन्ट्रास्ट में आपकी आईब्रोज जो यूनिब्रोज होती है आपकी, जो इधर बीच में आती है, बहुत ही खराब लगती है गाइज। सो उसको आप क्लीन करके, उसको आप अच्छे से साफ करके और अपनी दोनों आईब्रोज को डिवाइड और अच्छे से रखिए एंड प्रॉपर शेप में रखिए, जिससे कि ये आईब्रोज आपकी एक अच्छी आउटलाइन बनाए, आपके चेहरे से अच्छे से पॉप हो। उसके बाद आती है आपकी आई लैशेस, जिसको अगर देखा जाए तो जनरली बॉयज़ की आईलैशेस अच्छी होती है, और अगर नहीं भी होती तो इसका ये सीन होता है कि अगर आप आईलैशेस आपकी अच्छी सी डार्क है और आपका कॉम्प्लेक्शन वाइट है या फिर नॉर्मल भी कह सकते हैं, वो है आपका, तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से पॉप होगी, आईलैशेस के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। सो ये आगे आईलैशेस के बारे में। उसके बाद आता है बियर्ड। बियर्ड आपके फेशियल कॉन्ट्रास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो मैं जब क्लीन शेव करता हूँ मैं बहुत ही गंदा लगता हूँ, बहुत ही ख़राब लगता हूँ, बिकॉज़ मेरा ग्लो होता है, जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत ही ख़राब हो जाता है एंड बहुत ही डल सा लगता है मेरा चेहरा। एंड जब मैं बियर्ड ग्रो भी कर लेता हूँ तो वो भी मेरे पे कुछ खास लगती नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं ये लैटिनो रखता हूँ या फिर फ्रेंच रखता हूँ, तब मेरे फीचर्स जितने भी होते हैं, मेरी स्किन होती है, जितना भी कॉन्ट्रास्ट होता है वो पूरा पॉप हो जाता है, पॉप आउट हो जाता है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है मेरे फेस को। बियर्ड ऐसा फेशियल कंट्रास्ट डिसाइड करती है। जैसे कि मेरा एग्जांपल हटा के अगर आप विराट कोहली का एग्जांपल ले, तो वो क्लीन शेव रखता है, बहुत ही खराब लगता है, ठीक है। लाइक खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लग पाता अपने पोटेंशियल से। उसका चेहरा डल लगता है, थोड़ा सा गोलू मोलू सा लगता है। लेकिन उसके अपोजिट वो जब बियर्ड ग्रो करता है, क्योंकि उसकी बियर्ड बहुत अच्छी डेंसिटी में आती है, तो वो जब बियर्ड ग्रो करता है तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है, उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। उसकी बियर्ड की जो कलर है वो बहुत ही डार्क बियर्ड आती है उसकी, तो उसका चेहरा बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है उस चीज़ को, ठीक है। उसकी बियर्ड उसके फेस को कॉम्प्लीमेंट करती है, उसका फेस उसकी बियर्ड को कॉम्प्लीमेंट करता है, और दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बैलेंस वे में रहते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या आपको भी बियर्ड रख लेनी चाहिए या फिर आपको भी क्लीन शेव कर लेना चाहिए? नो। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है। लाइक अगर आपको बियर्ड पैची आती है, आपको यहाँ के बालों की तरह आती है, अच्छी नहीं आती है, ठीक है, प्रॉपर डेंसिटी में नहीं आती है, तो आप क्लीन शेव रखें, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ठीक आती है मेरी तरह पे, और यहाँ पे खराब आती है, तो आप फ्रेंच या फिर लैटिनो रख सकते हैं। अगर आपको विराट कोहली की तरह अच्छी डेंसिटी में आती है, तो आप प्रॉपर अच्छी सी बियर्ड रख सकते हैं, अच्छी डेंसिटी में अच्छी ग्रोन बियर्ड रख सकते हैं। सो ये बहुत ही ईजी वे है डिसाइड करने का। बाकी पर्सन टू पर्सन वरी करते हैं एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो उसकी तो बात मैं नहीं कर रहा, बट मैं नॉर्मल चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिसमें आप इन जनरल लोगों को देख सकते हैं या फिर इन जनरल अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं ये चीज़ें। उसके बाद अगर बात की जाए तो आती है आपकी स्किन। गाइज लाइक जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक तरफ, आपकी स्किन एक तरफ, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके स्किन को कॉम्प्लीमेंट कर रही है और आपकी स्किन उन सारी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। वो सारी चीज़ें मिलके आपके स्किन को पॉप आउट कर रही है और आपकी स्किन उन सारी चीज़ों को पॉप आउट कर रही है। सो अगर आप उन सारी चीज़ों को बेटर कर भी लोगे तो उसके बाद आपको अपनी स्किन पे भी काम करना पड़ेगा, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको क्लियर स्किन चाहिए जो अच्छी सी हो, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करे। जैसे मेरी स्किन आप देख सकते हो, जो लाइट को, जो सनलाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है, अब ईजी सी चीज़ है। और अब आप अपनी स्किन को कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपने स्किन, लाइक मैं एक बहुत ही अच्छे से आपको टिप देता हूँ, जो मैं अपने ऊपर रोज़ अप्लाई करता हूँ और जो मैं रोज़ करता हूँ, ठीक है। जिसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं उसको रेगुलरली शेव करता हूँ अपने स्किन को, लाइक ये पूरा ये एरिया यहाँ से पूरा, ठीक है, उसको मैं रेगुलरली शेव करता हूँ। एंड उससे ये होता है ना कि मेरा चेहरा काइंड ऑफ एक्सोफोलिएट हो जाता है, उसके ऊपर की जितने भी डेड स्किन होती है वो सारी निकल जाती है, हल्के हल्के जो छोटे से बाल रहते हैं वो निकल जाते हैं। एंड जो प्रोडक्ट्स या फिर जो कुछ भी लगाऊं मैं, उसका बेटर अब्जॉर्प्शन हो पाता है, सो मेरी स्किन अपने बेस्ट पोटेंशियल पे काम कर पाती है और बेस्ट दिखती भी है। मैं लाइक अपने स्किन केयर पे बहुत ही डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक सी चीज़ें जो मैं करता हूँ अपने स्किन के लिए, दिन में 2 बार फेस वॉश करता हूँ, ठीक है, अब मेरे चेहरे पे जो सूट करता है उसके अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद रात में
अपनी स्किन पे मैं कोकोनट ऑयल लगा के सो जाता हूँ, जिससे मेरी स्किन जितनी भी चीज़ें होती है वो हील होते रहती है। एंड भले वो विंटर हो, समर हो, रेनी सीजन, मानसून हो, कुछ भी हो, मैं कोकोनट ऑयल पूरे 12 महीने पूरे साल लगाता हूँ और मेरी स्किन बहुत ही अपने बेस्ट पे रहती है। मैं सिर्फ रात में लगाता हूँ उसे, ठीक है। सो ये चीज़ें मैं अपनी स्किन के लिए करता हूँ और आप भी कर सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका बेसिक सा फेशियल फीचर, जिसमें आता है आपकी जॉ लाइन और आपकी चीक बोन्स। चिक बोन्स का क्या काम रहता है? आपका जो हॉलो चीक्स रहते हैं, उसमें काम आता है उसका। जो आपके हॉलो चीक्स है, वो जैसे ही अंदर होते हैं थोड़े से, और जो वो शैडो क्रिएट करता है, वो आपके चीक्स को, आपकी जॉ लाइन को, आपके जितने भी फेशियल फीचर्स हैं, जो ब्लैक पिलिंग, जो आपके भी जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं, वो मोस्टली उन सब चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करेगा। वो उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पॉप आउट करवाएगा, और वो खुद तो पॉप आउट होता ही है। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। ये बस एक बेसिक सा चीज़ है जो आपके कॉन्ट्रास्ट में वो हेल्प करता है। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो जनरली। इसके लिए एक दिन में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कर पाओ। इसके लिए आता है जनरली मेकअप, जिससे आप ऐसा इल्यूज़न बना पाओ कि आपके पास हॉलो चीक्स है, और वो आपके फेस को लीन बनाते हैं, डिफाइंड बनाते हैं, और आपकी जो चीक बोन्स वगैरह होती है, वो पॉप हो पाती है उससे। सो ये चीज़ें थी जो फेशियल कॉन्ट्रास्ट के अंदर आती है, फेशियल कॉन्ट्रास्ट को डिसाइड करती है, फेशियल कॉन्ट्रास्ट को अच्छा बनाती है, ठीक है। एंड फेशियल कॉन्ट्रास्ट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैंने उसके बारे में ये भी बताया कि आप उन चीज़ों को कैसे सुधार सकते हो, मैं उनके लिए क्या करता हूँ। ये भी कुछ चीज़ों के बारे में बताया। किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, या फिर अच्छे से जिसको मैं डिस्क्राइब करूँ, ठीक है। आपको कोई और स्पेसिफिक किसी चीज़ को लेके हेल्प चाहिए, कुछ टिप्स चाहिए, तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ओके। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको और क्या-क्या चीज़ें, किस चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियोज़ चाहिए। और जैसे आप कमेंट करेंगे, अगर उस पे अच्छे से कमेंट आते हैं, तो मैं उस चीज़ पे वीडियो जल्दी लाने का ट्राई करूँगा। बाकी मिलते हैं गाइज़ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।